नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आपने जो हेडलाइन पढ़ी बर्बाद कर दिया, ये एक्चुअली में फैक्ट है जिस स्टॉक के बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूं। एक्चुअली में बाजार में रिकवरी है, मार्केट में रिबाउंड है, लेकिन इस शेयर में आज 20% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। मेरी नज़रों में तो था भी नहीं ये स्टॉक। जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े तो मैंने देखा ये स्टॉक तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है और स्टॉक में आज 20% का सर्किट लगा है। ऐसे में आम निवेशक बहुत ही परेशान है, ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहता है स्टॉक। शायद आप लोगों के पास होगा भी नहीं, कुछ लोगों पे होगा, जिन पे होगा उनके लिए ये वीडियो है। जिनके पास नहीं है उनसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप इस शेयर की वीडियो जरूर देखिएगा, बट इसमें खरीद बेच के बारे में बिल्कुल मत सोचना। कभी कभार ये होता है कि आप देखते हो अरे वहां से यहां आ गया, मैं ले लेता हूं, उतना भी हो जाएगा तो मेरा पैसा बन जाएगा। बहुत सारे लोगों की मानसिकता ये होती है कि कल 1000 पे था, आज 500 पे मिल रहा है तो लेना चाहिए। नहीं लेना है, सिर्फ जानकारी ले लीजिए। और जिनके पास है उन्हें क्या करना है, और ये स्टॉक 20% क्यों नीचे है, इन सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो शुरू करता हूं मैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी के सारी चीजों को कवर करना। स्टॉक का नाम बताना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले स्टॉक का नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। कुछ याद आया क्या? जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें मैं याद दिला दूं, लगभग 1 साल 2 साल, मैं एग्जैक्टली टाइम देख लेता हूं चार्ट्स को देखते हुए। ये स्टॉक अराउंड 5 अप्रैल 2023 में 400-380 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। अप्रैल 2023 यानी लास्ट ईयर, यानी मोर देन 1 ईयर हो गया है। इस स्टॉक को हमने काफी ज्यादा हैवीली डिस्कस किया था, खरीदने के लिए प्रॉपरली मैंने वीडियो बनाई थी। देखो, मैं अपडेट तो हर स्टॉक पे ही देता हूं, लेकिन बाइंग के लिए बहुत कम स्टॉक होते हैं जो हम कहते हैं। तब मैंने 380 से 400 रुपए पे लगभग 5-7 वीडियो बनाई थी कि इसे लेके बैठो। बड़ी कंसोलिडेशन कर रहा है, बहुत प्यारा चार्ट पैटर्न है, अर्निंग्स में बहुत दमदार ग्रोथ है, बड़े निवेशक खरीद रहे हैं, आप लेके बैठ सकते हो। और एक डिस्क्लेमर भी देता था कि इस स्टॉक को 380 to 400 के करीब मैं खुद भी खरीद रहा हूं हर एक डिप पे, और आपके साथ मैंने स्क्रीन भी शेयर करी थी उस समय। एंड इस स्टॉक ने बहुत ही प्यारे रिटर्न्स बना के दिए थे हमें। लगभग अप्रैल में जो 380 to 400 का भाव था, वो आपके लिए अगस्त तक 700 रुपए का हो गया था। यानी अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 80% रैली कर गया था। मैंने प्रॉफिट बुक किया था 620 to 40 के आसपास, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और मैंने फिर से वीडियो बनाई थी कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, बिकॉज मैं सेटिस्फाई हो गया हूं इतने रिटर्न से। जब मैं किसी छोटी कंपनी में जाता हूं और मैं कुछ ही टाइम के लिए जा रहा हूं, तो फिर मैं अपने सेटिस्फेक्शन से बहुत ही ज्यादा मतलब रखता हूं। मैंने अपना कैपिटल प्लस प्रॉफिट भी निकाल लिया है, और थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी अगर जब तक सही है तब तक रखूंगा, उसके बाद निकाल दूंगा। करीब जब इस स्टॉक ने 540 का लेवल समथिंग ब्रेक किया था, तब मैंने कहा था कि अब हमें पूरा ही एग्जिट कर देना चाहिए। बाकी मैंने ऊपर में ही कर दिया था। अभी ये स्टॉक 346 पे है। ये इसलिए अपडेट दे रहा हूं मैं क्योंकि हमने इस पर बात करी हुई है, लेकिन हमने फुल्ली एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने शायद बात भी नहीं करी इस स्टॉक पे कभी दोबारा से। अब पहले मैं आपको बताता हूं ये स्टॉक क्यों गिरा है आज 20%। तो दोस्तों, कल इसके नतीजे आए थे और नतीजे बहुत ही ज्यादा खराब थे। मतलब घाटा पेश करा है कंपनी ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैं आपको बताता हूं। रेवेन्यू कंपनी का ठीक है, बट एक एनबीएफसी कंपनी है, रेवेन्यू क्या देखना। मार्जिन, जो फाइनेंसिंग मार्जिन है ना कंपनी के, वो मार्जिन -10% है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट नहीं है कंपनी का, लॉस है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो कंपनी के एक्सपेंसेस 532 करोड़ के आए हैं और 688 करोड़ का नेट रेवेन्यू है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट कंपनी का 67 करोड़ लॉस है और मार्जिन -10% है। इसी के चलते नेट प्रॉफिट कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर 133 करोड़ का पेश करा था, वो इस क्वार्टर में 36 करोड़ माइनस में आ गया है। इसकी वजह से ये स्टॉक टूटा है। और जब हमने खरीदा था तो अराउंड ये स्टॉक, मुझे अच्छे से याद है, 13-15 करोड़ का मुनाफा बना रही थी कंपनी, तो वो बहुत ऊपर तक गया मुनाफा। तो अभी इस स्टॉक का अगर आप नेट लेवल पे देखें तो वो काफी ज्यादा डिप आ गई है मुनाफे में, इनफैक्ट लॉस में आ गया है, अर्निंग्स गायब हो गई है, माइनस अर्निंग पर शेयर क्लॉक कर दिया है कंपनी ने, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं। लेकिन अभी भी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक का प्राइस मैं कंपेयर करूंगा तो प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है, स्टॉक का प्राइस
कम है, स्टॉक का प्राइस इनफैक्ट घटा हुआ है प्रॉफिट के सामने, तो ये एक पॉजिटिव चीज स्टिल अभी भी दिखती है। तो मैं अभी पहले राय दूंगा, अगर किसी के पास है तो क्या करें, आप बैठे रहो, मत बेचो। ये बेचने का मतलब नहीं बनता, एक क्वार्टर बहुत ही खराब हो गया, 1-2 क्वार्टर इंतजार करो। क्या एवरेजिंग करनी चाहिए? देखो छोटी कंपनियां ज्यादा जानते नहीं है, समझते नहीं है, तो एवरेजिंग के लिए मैं नहीं बोलूंगा। तो आप बेचो मत अभी, इतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे को दिख रही हैं चीजें अभी भी ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टिल बहुत पॉजिटिव है, तो आपको बैठे रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग अवॉइड कर सकते हो आप, एवरेजिंग अवॉइड कर सकते हो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कंपनी खराब दिख रही है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डर लग रहा है, वैसे नहीं है, डर लग रहा है इसलिए कह रहा हूं, अदरवाइज तो चीजें सही है। इस स्टॉक में 700 रुपए के जो हाई लगे थे वहीं से कंटिन्यू गिरावट हो रही है। टेक्निकल टर्म्स पे भी मेरे को लगता है 346 330 का लेवल नहीं ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे तो स्टॉक देखा ही नहीं हम सभी ने कभी। 2022 की आई थिंक लिस्टिंग है इसकी, 330 रुपए 340 रुपए करीब, और अभी 300 वहीं पे आता है। 10 के पीई पे है मात्र, वैल्यूएशन टर्म में भी रीजनेबल है, तो मेरे को लगता है आप होल्ड कर सकते हो। बाकी आज तो काफी ज्यादा दर्द दे रहा है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।